घर से निकलते तब से गड्ढे हैं। कितने साल के हो तुम? हम 10 साल के। तो 10 साल से तुमने गड्ढे ही देखे। जी। 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी जी। 5 सालों में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है विकास। 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। विकास कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं विकास हुआ है। जो विकास करेगा वही बनेगा भी। हम बीजेपी को देखना चाहिए, योगी जी को अखिलेश यादव। 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए? हो जाए उमा तो हमारी कोई दिक्कत नहीं भाई। कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश? अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर के जंग छिड़ गई है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी सरकार फिर से आएगी या सपा सरकार आएगी या बहुजन समाजवादी पार्टी आएगी या फिर कांग्रेस? तो हम आज आए फैजुल्लागंज में इसी को लेकर के कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास और घर घर पहुंचेगा विकास, गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें कितनी हैं। तो यहाँ पे एक भाई साहब है, उनसे पूछेंगे कि 5 साल में क्या हुआ विकास। आपका स्वागत है जी मैम। 5 साल में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। जो कुछ दिख रहा है आपको केवल ये पिछली सरकार में हुआ है। यानी कि जितनी भी सड़कों की जो मरम्मत दिख रही है वो पिछली सरकार में। जी जी, बीजेपी सरकार में कुछ भी यहाँ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमने तो देखा कि आपका बीजेपी का ही गढ़ है। विधायक भी आपके नीरज बोरा जी जो हैं वो आपके बीजेपी से हैं, सभासद जो हैं आपके यहाँ के बीजेपी के हैं जी। तो किस तरीके से आपकी कोई सहायता नहीं करी गई? कोई आता ही नहीं यहाँ। कोई आता नहीं। कोई, ये वही जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं। नीरज बोरा जी आए थे यहाँ भाषण देने कि हम ये एरिया का विकास करेंगे, लेकिन कुछ भी विकास नहीं हुआ। यानी कि सिर्फ विकास के नाम पे वादे करे गए, विकास नहीं हुआ। तो 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। बीजेपी की सरकार आएगी और 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर के हम हर गांव-गांव, नगर-नगर सर्वे कर रहे हैं कि कहां तक पहुंचा विकास। तो माता जी ये बताइए आपके एरिया में कितना विकास हुआ है? विकास कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं विकास हुआ है। कहाँ से हैं आप? हम यहीं के रहने वाले। तो ये बताइए 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जो विकास करेगा वही बनेगा भैया। तो आपके क्षेत्र में कितना हुआ विकास 5 सालों में? हमारे क्षेत्र में 5 सालों में 2 बच्चे खत्म हो चुके। कोई भी आने वाला नहीं है इस मेले में देखने वाला, ना कोई सभासद, ना यहाँ कोई एरिया में कोई आता ही नहीं है। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? दिक्कतें, नालियाँ टूटी पड़ी हो, हम लोग बनवाए, लाइट तार खुले रहते हैं, लाइट वाले आते हैं 500-200 लेके चले जाते हैं, कभी तार नहीं सही करवाते हैं, ना खंबा एक और लगे गली में। यही सब परेशानी है हम लोग को। तो जिस तरीके से विकास बोल रहा है, आप देख रहे कितना विकास हुआ, यहाँ की महिलाएं बोल रही, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे रहते नहीं है लेकिन आते जाते हैं, लेकिन वो भी अपनी दिक्कत परेशानी बता रहे हैं। कुछ दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। शुभम। कहाँ से हैं? लखनऊ से। ये आपकी शॉप है? नहीं, तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें हो गए 10-12 साल। तो कितना विकास हुआ 5 सालों में? वो आप तो देख ही रही हैं। हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप भी बताइए। विकास यहाँ जब अभी ये टिंकू सुल्ला आए हुए हैं तभी हुआ है, बाकी इसके पहले कुछ नहीं हुआ था। इसके पहले कुछ नहीं हुआ। 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जब जनता काम अच्छा करेगी, पहले काम देखेंगे, बाद में हम वोट देंगे, ऐसे नहीं देंगे। काम तो मोदी की है, ठीक है, बाकी जो है अभी संसद यहाँ है। अब ये बताइए आप, पहले ये पूरी रोड बननी चाहिए लेकिन आधी क्यों बनी है? आधी क्यों बनी, वही सवाल हम भी। ठीक, और ये पूरी बन जाए तो हम लोग को भी आना जाना, बरसात में कीचड़ पानी भर जाता है, गाड़ी आने जाने पैदल आने में बड़ी दिक्कत होती है। चलो, तो हमारा यही कहना है कि जो है रोड पूरी बननी है, मतलब विकसित होना चाहिए। अभी नाले हैं, तो जिन वादों को ले अभी ये नाला खुला हुआ है, कुछ गिर जाए, मतलब जानवर ही गिर जाए तो उसका क्या करेंगे हम? तो नाला ढकाना चाहिए, आना चाहिए। वही हम आपसे पूछ रहे हैं। नाले की साफ सफाई देखिए, नाले में मिट्टी भरी है, इसकी साफ सफाई होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही है? अब ये पार्षद जी जाने। तो वही तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं ना, जिस वादों को लेकर सरकार आती है। देखिए, सरकार में से हम योगी जी के खिलाफ नहीं है, ना ही हम अखिलेश जी के खिलाफ है। सरकार एक से नहीं चलती, सरकार बहुत सारे, सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी में, विधायक भी बीजेपी में। जब उनको जिम्मेदारी दी गई तो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? तो वोट के नाम पे ही सिर्फ जनता को लूटने के लिए, बस यही है। तो जब योगी सरकार, सुनिए, योगी सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई थी बीजेपी सरकार, तो उन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास, 6 महीने में गड्ढा मुक्त होंगे। लखनऊ का एक ऐसा इलाका बता दीजिए जहाँ गड्ढे ना हो। आप पीछे खुदान पे चले जाइए, कितने गड्ढे हैं आप खुद ही देख लेंगे। तो हम आपसे पूछे, एक इलाका ऐसा बताइए जहाँ गड्ढे ना हो। बता तो रहे हैं, खुदान ज्यादा दूर नहीं, पीछे ही है, इतने गड्ढे आपको मिलेंगे कि आप देखेंगे खुद।
कितने सालों से हैं यहाँ पे? हम तो अभी 2 सालों से रह रहे हैं। तो कितना विकास हुआ है 2 सालों में? 2 सालों में तो हमें कुछ भी नजर नहीं आया, वैसे इससे पहले तो हम बता नहीं सकते। इससे पहले आप बता नहीं सकते, तब भी यहाँ के लोग तो बहुत से लोग बता रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ वादे ही वादे। तो वही लोग जान सकते क्योंकि काफी टाइम से वो लोग रहे। आप वोट देती हैं? हाँ, वोट तो है। तो इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब मुख्यमंत्री वही बनेगा जो काम करेगा। तभी आपका एक मत तो होगा, अखिलेश यादव आएंगे यानी कि सपा सरकार आएगी, बीजेपी यानी कि योगी आदित्यनाथ आएंगे, या बहुजन आएगी, या कांग्रेस? अब वो तो टाइम पर पता चलेगा। आप किसको चाहती हैं? अब जिसका सब आप किसको चाहती हैं? आप बताइए, एक वोट हो जाता है चाहे जिसको जाए। अब वो हमने बता दिया ना, जिस पर जहाँ पर आएगा मत सब पर आएगा, वही हमारा भी हो जाएगा। जहाँ पर विकास रहित जहाँ पर होगा, जो विकास रहित होगा वही को वोट दिया जाएगा। फैजुल लगन। तो यहाँ के सांसद विधायक जो भी हैं कौन है? बीजेपी से है, सपा से है? बीजेपी से। और सभासद कौन है? बीजेपी से। तो यानी कि सभासद जो भी सारा आपका क्षेत्र है बीजेपी का गढ़ है। हाँ हाँ। तो विकास क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक का आपके क्षेत्र का? अब विकास क्या, पिछड़ा एरिया है, गांव मतलब गलियों में वैसे भी विकास कम होता है। फ्रंट लाइन में तो विकास काफी रहता है, गलियों में विकास इतना नहीं हो पाता है। लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार आने वाली थी प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में, और प्रदेश में जब योगी सरकार आने वाली थी तो उन्होंने कहा था घर घर शौचालय, गली गली विकास, गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। तो आपको क्या लगता है 7 सालों में 5 सालों में कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र की छोड़िए, बाकी तो खैर गाँव में बहुत सारा विकास हुआ। गांव में तो बहुत सारे शौचालय बने, बहुत सारे सड़कें बनी, लेकिन ये है कि ये क्षेत्र भी विकास से अधूरा है। अभी जो विकास होना चाहिए, अभी यहाँ जैसे बिजली के खंभे नहीं हैं, पानी की लाइन नहीं है, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो विकास होना चाहिए वो विकास अभी नहीं है। इन पे ध्यान देना चाहिए, इनको विकास करवाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी जी। योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हिंदुत्व के पक्षधर हैं और हम लोग चाहते हैं योगी जी की सरकार बने। फैजुल्लागंज का कितना विकास हुआ 5 साल में? विकास कुछ नहीं हुआ। क्या क्या विकास नहीं हुआ? वही नहीं विकास तो क्या बता, जैसे लाइट, खंभा, पानी, ये सब कुछ आता ही नहीं है। लाइट चला जाता है, खंभे में कहो करंट उतर जाए तो आदमी खत्म हो जाए, तार गिर गया अगर बारिश में किसी को तो कोई आता ही नहीं, बनाने ही नहीं आता, देखने ही नहीं आता कुछ। तो ये तो कहा जाता है बीजेपी का गढ़ है, सांसद भी यहाँ के बीजेपी के हैं, सभासद भी बीजेपी। कहने तो कुछ भी कह देता आदमी कि बीजेपी सब करा के गया। ये अखिलेश यादव के सरकार में हुआ है, अभी तो बीजेपी देखने तक नहीं आया कि क्या हुआ है, पानी नहीं है कि खंभा नहीं है कि क्या है, मर रहे हो कि जी रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वोट के नाम पे जो बातें करी जाती है विकास को लेकर के, तो वोट सिर्फ देते हैं, विकास कुछ नहीं हुआ। तो कहाँ वोट ले जाते हैं, फिर विकास होता ही नहीं है। तो इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश? अखिलेश यादव। तो खंभा नहीं है, पानी नहीं है, सप्लाई वाला तो कचरा वाले आते हैं तो 2 दिन आते हैं, 10 दिन आते नहीं हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है सत्यपाल। कहाँ से हैं आप? कटरिया से। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2022? 2022 में जिसको बनना होगा उसको बनेगा। अभी आपका वोट किसको जाएगा? सपा सरकार को जाएगा, बीजेपी सरकार को जाएगा, कांग्रेस को जाएगा, या बहुजन को जाएगा? अरे भाई सब ठीक है, जो अच्छा ठीक नहीं है, जो अच्छा है। आप किसको देखना चाहिए? हम बीजेपी को देखना चाहिए, योगी जी को। योगी जी को। योगी जी को। तो कितना हुआ विकास 5 सालों में? कितना हुआ विकास? जितना हुआ ठीक है, सब लोगों के नजरों के सामने जो विकास हुआ है भाई। आप किस क्षेत्र से हैं? किस क्षेत्र से हैं? हम सिधौली से। सिधौली से हैं। तो यहाँ पे आप दूध देने का काम करते हैं, तो कितना गड्ढे मुक्त सड़कें हुई हैं? आज इतना ठीक, देखो ऐसा काम चलता है, ठीक हम अपने में बिजी रहते हैं, निकल जाते हैं, हमको नहीं कहाँ पर गड्ढे हैं कहाँ पर नहीं है। हमको कोई मतलब नहीं है, कहीं गड्ढे आए तो गिर गए तो भी मतलब नहीं रहेगा। इनको सिर्फ बीजेपी सरकार से मतलब है, सिर्फ वादों से मतलब है, वादे पूरे हो चाहे ना हो। और भी कुछ लोग हैं यहाँ फैजुल्लागंज में, यहाँ पे हम लोग आए हैं, जहाँ पे बोला जाता है बीजेपी का गढ़ है, यहाँ के विधायक भी बीजेपी से है और सभासद भी बीजेपी से है। तो कुछ लोगों से पूछेंगे कि कितना हुआ विकास इन 5 सालों में। तो जब हम लोग आए फैजुल्लागंज में लोगों से पूछने के लिए कि कितना हुआ 5 सालों में विकास, तो एक अम्मा जी मिली हैं, उनसे ही बात करेंगे। अम्मा जी आइए, बताइए कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं रहते, बिटिया के पास हैं। अच्छा, तो 5 सालों में कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र का? हमारे यहाँ क्षेत्र में बस सड़क बनी है, बस कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वर्तमान सरकार बनी है, पिछली सरकार में? सरकार है वही, सपा सरकार बनी है यानी। तो क्या क्या दिक्कतें हैं आपके एरिया में?
अब जो ये लोग बताइए वही दिक्कत है हमको। यानी कि सीवर लाइन नहीं है, बिजली की दिक्कत है, पानी की लाइन तो है ही, आप पड़ी है तो बाकी बिजली खंभा की दिक्कत है, सरकारी पानी की दिक्कत है, हाइट पंप की दिक्कत है। अगर बत्ती ना होए तो हाइट पंप होए तो वही में उठ के पी लो, जब वो भी नहीं हमारे मोहल्ले में है। तो जितनी भी सरकारें आती हैं, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे सपा सरकार हो, विकास को लेकर के आती है, लेकिन जब हम गलियों में घुसते हैं, गाँव में घुसते हैं तो विकास कोसों दूर रहता है। अब क्या बताइए, जब हमारे यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है और दूसरी के जगह हैं तो वो 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? योगी सरकार को देखना चाहेंगी या अखिलेश को या कांग्रेस को या बहुजन? हो जाए उमा तो हमारी कोई दिक्कत नहीं भाई। यानी कि अम्मा जी का कहना है जो भी सरकार है लेकिन विकास जरूर करे। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे ही बात करेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? कमलेश शुक्ला। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हमारे रहने करीब हो गए 20 साल। तो क्या विकास हुआ इन 5 सालों में? यहाँ विकास अभी कुछ नहीं हुआ है, खंजा तो पहले लगा है। तो ये वर्तमान सरकार में सड़क बनी है, पिछली सरकार? नहीं, पिछली सरकार में। तो क्या क्या दिक्कतें, जैसे हम लोग आए हैं, खंभों के नाम पे डंडे खड़े हुए हैं, सीवर लाइन के नाम पे गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कों के नाम पे गड्ढे हैं, तो कब से ऐसा पड़ा हुआ है? ये काफी दिन तक पड़ा है, सवेर फुदगे है, लेकिन वहाँ पे पैसा सबको होने पर भाई। वर्तमान सरकार यानी कि बीजेपी सरकार बोलती है कि बीजेपी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आएगी तो गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। तो 5 सालों में कितना हुआ आपके क्षेत्र का विकास? भाई कत्ता 5 साल में है, कुछ नहीं हुआ है। बताइए तो हमारे कोरोना नोटबंदी चला के कहाँ विकास का है भाई। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2022 में आपके? देखो भाई, तो जनता जाने, अब हम अकेले जाने, हम तो नहीं, जनता नहीं, तब भी आप वोट देते हैं ना। तो आपके नजरों से कौन सा, अखिलेश यादव आना चाहिए या बहन जी आना चाहिए या कांग्रेस आना चाहिए या योगी सरकार फिर से? मैं अखिलेश यादव। तो जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, 5 सालों में विकास की लहर के नाम पे सिर्फ विकास की लहर यहाँ से छू करके निकल गई है। यहाँ के क्षेत्र वासियों ने बताया कि 5 सालों में कोई नहीं हुआ विकास। सीवर लाइन के नाम पे सिर्फ गड्ढे हैं, बिजली के नाम पे सिर्फ डंडे खड़े हुए हैं, खंभों का भी विकास यहाँ नहीं हुआ है, और गड्ढा मुक्त सड़कों के नाम पे सिर्फ सड़कें ही, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कों पे, जो कि आपको हमने दिखाया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। ऐसे ही हम लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखाएंगे कि 5 सालों में कितना हुआ विकास। धन्यवाद।